हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं ये एलपी एग्जाम को लेके है। और एलपी एग्जाम आपको पता है एलपी सीबीटी 1 आपका हो चुका है, उसका रिजल्ट का वेट है। और सबसे पहले ये बात रहती है रिजल्ट कब आएगी, क्योंकि आपको सीबीटी 1 जो जो पूरा कॉन्फिडेंट रहते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं रहता है, पूरा आउट रहते हैं उनमें दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती है जो बाउंड्री पर रहते हैं, उन्हें कहता है संकोच अपने आप में मेरा कट ऑफ पार हो पाया है कि नहीं, रिजल्ट आ जाता तो मैं तैयारी कर पाता सीबीटी 2 का। ये बहुत सारे डाउट रहते हैं, तो सब कुछ को एक एक करके मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सबसे बड़ी डाउट जो है एलबी सीबीटी 1 रिजल्ट डिले होगा कि नहीं। डिले कोई दिक्कत ही नहीं है, डिले होना ही नहीं है, रिजल्ट ऑन टाइम ही होगा। मगर जो टाइम बन ही रखा है टीसीएस को रिजल्ट देने का, उस टाइम को रिजल्ट देगा। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले जो बात करेंगे रिजल्ट कब आने वाले हैं आपका, सीबीटी 1 रिजल्ट कब तक। सब तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम खत्म हुआ है, ये एग्जाम जो खत्म हुआ है आपको 20 मार्च को खत्म हुआ है। क्या हुआ है, सीबीटी 1 का एग्जाम 20 मार्च को खत्म हुआ है, 20 मार्च को खत्म हुआ है। और आपको पता है ये बात को लेके जो एग्जाम का रिजल्ट जो दे रही है टीसीएस, वो क्या दे रही है, 85 से लेके 90 दिन के के बीच में दे रही है। ठीक, तो यहाँ पे यदि हम जोड़ दें सीबीटी 1 का रिजल्ट के बारे में, तो यहाँ पे 1 महीना का तो गैप आ गया री एग्जाम होने में, ठीक है, उसमें डिले हुई। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं जो जून के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, उससे पहले हमें चांसेस कम लग रही है। ठीक है, जून के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगी। जून के फर्स्ट वीक मान लीजिए, फर्स्ट वीक तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकती है। उसके बाद ये बात है जब अब एग्जाम के रिजल्ट के बाद टाइम कितना देती है, तो टाइम जनरली देखा गया है 20 से 25 दिन आपको मिलता है टाइम, तो हम 1 महीना लेके चल जाते हैं। तो सीबीटी 1 आपका कब होनी है, तो सीबीटी 1 मैक्सिमम मैक्सिमम जुलाई 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 में जाएगी आपका। जुलाई का वीक 1 फर्स्ट वीक में भी ये एग्जाम हो जानी है आपका। और यहाँ पे है जो तैयारी क्या है, तो यहाँ पे सीबीटी 1 के अलावा जो भी एक्स्ट्रा पेपर है वो मेरा सजेशन ये रहेगा जो उसको आप तैयार करिए, क्योंकि वो तैयारी ऐसा नहीं है जो 1 महीना में कर लेंगे। ठीक, और जो आपने सीबीटी 1 में मैथ रीजनिंग जो भी दिया है उसको तो आपको पता हो, एक पता चल गया होगा आप जो हम कहाँ पे रुक रहे हैं, कौन सा चैप्टर में रिवीजन की जरूरत है। वो पर्टिकुलर चैप्टर को टारगेट करिए, उसको कंप्लीट करिए इस तरह आप यदि एग्जाम से में उस चैप्टर से क्वेश्चन निकलते हैं उसको आप कर पाए। क्योंकि इस कंपटीशन के दौर में एक भी चीज छोड़ना हम नहीं कह रहे हैं जो सही बात होगी, और आप ये नहीं कर सकते इसको इग्नोर कर देंगे तो काम हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ कुछ ना कुछ पोर्शन ऐसे सभी स्टूडेंट का रहते हैं, मेरा भी था, आपका भी है, सबका रहता है जो कमजोर रहता है और आपको लगता है इसको छोड़ भी देंगे तो काम चल जाएगा क्या। ये थॉट्स लेके आगे मत बढ़िए, और जो भी कमजोर है उसको ठीक करिए, टाइम है आपके पास। ठीक, और इस दौर में जो है ना, अभी रिजल्ट वाले दौर, एग्जाम वाले दौर, रेलवे में आप ये नहीं वेट नहीं कर सकते हैं जो अब मेरा रिजल्ट होगा ये करेगा तब पढ़ेंगे तब होगा, नहीं। रिजल्ट से एग्जाम से 2 दिन पहले जिस तरह से आप पढ़ रहे थे, एग्जाम दे के भी आए हैं उसी दौर में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक जब एग्जाम दे के आया है दूसरा फॉर्म फिल हो चुका है, उसका एग्जाम होना है। ठीक, बात समझ में आ रही है कि एलपी का फिर आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करेगा यदि आप रिदम नहीं तोड़ेंगे अपना। सही है, और आपको पता है एक बार रिदम तोड़ने से आपको कितना दिन लगता है उसको बैक करने में, वो काम नहीं करिए, कंप्लीट करिए सेटअप। जहां पे दिक्कत हो रहा है उसको सही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, हो सकता है किसी को पिछला बार 1 नंबर से छूट गया हो, 2 नंबर छूट गया, उसको पता है अहमियत नंबर का क्या होता है, तो यहाँ पे हम आपके लिए पूरा सजेस्ट करेंगे। ये जो चलेगा ये चक्कर, अभी 20 मार्च आपका एग्जाम जून में आने की संभावना पूर्णतः आएगा, जुलाई में एग्जाम होगा, मगर आप अपना जो काम है 100% करिए, ये अपना हाथ में नहीं है। और वही भी थोड़ा मोड़ा ठीक हो रहा है, ये आपका आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर अपना 100% दीजिए और एक रिजल्ट सुनिश्चित करिए। यही मेरा शुभकामना है आपके साथ। अभी के लिए इतना ही, जो भी दिक्कत है आप बताइए। और मैथ के लिए कोई भी यदि चाहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पर डे इस चैनल पे संडे को छोड़ के 8 से 9 में प्रैक्टिस करवाता हूँ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन का। इसमें बहुत सारे मेथड, बहुत सारे नए नए तरीके रहते हैं, उसको आके प्रैक्टिस करिए, आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच।